ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन इसमें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर मैंने आपको समझाया, उसमें 4 क्वेश्चन समझाए कि किस तरह से हम कोड्स को डिकोड करते हैं स्टेटमेंट्स की हेल्प से और उसके बाद फिर अपने सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। समझ में आया आपको? तो अब हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और वीडियो आपके लिए कोडेड ब्लड रिलेशन के ऊपर, इसमें भी आपके लिए 4 क्वेश्चंस हैं। आप फिर से समझिए और अच्छे से बेहतर अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे आप, इसके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, इनको ध्यान से समझेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ कैपेबल हो चुके हो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो आप सिंपल ये काम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपके सामने ये हैं। आप इन्हें आराम से सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। एक्सप्लेनेशन अगर आपके हिसाब से है, मतलब आंसर्स आपके सही हैं, तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो आपको जो भी अगर एरर लगती है तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस बार जो हमें स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर हमारे सामने टोटल 6 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। पिछली बार कम थे, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार 6 हैं। ठीक है, और इन 6 स्टेटमेंट्स के बारे में बताया भी जा रहा है कि किसकी क्या मतलब होता है। यानी कि अगर कभी आपके पास प्लस आया तो प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई आया तो क्या मतलब होता है, इस तरह की चीज़ें। तो कभी हमारे पास स्टार अगर आया तो स्टार का मतलब होता है सन, परसेंटेज आया तो परसेंटेज का मतलब होता है सिस्टर, डॉलर आया तो डॉलर का मतलब है फादर, @ आया तो इसका मतलब है मदर, और अगर हैशटैग आया तो इसका मतलब है डॉटर, और इस तरह से अगर क्रॉस आया या मल्टीप्लाई आया तो इसका मतलब होता है ब्रदर। तो इस तरह से हमारे सामने ये 6 स्टेटमेंट्स हमें दिए जाते हैं रिलेशंस की फॉर्म में, और इनका यूज़ करते हुए हमें अपने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि $P परसेंटेज आर मल्टीप्लाई S परसेंटेज T और हैशटैग U, इसे हमें सॉल्व करना और बताना है कि P हाउ इज P रिलेटेड टू U, यानी कि P जो है उसका U से क्या संबंध है। इवन ये क्वेश्चन आपको इन दोनों के लिए ही बताना है। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है, तो देखते हैं जल्दी से। देखिए, अगर हम बात करें $Q की, लिख लेते हैं एक बार पूरी इक्वेशन। $Q परसेंटेज R क्रॉस S परसेंटेज T हैशटैग U। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आप देखिए P और Q के बीच में क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। तो डॉलर का मतलब क्या होता है, देखिए फादर होता है, यानी कि P को फादर होना पड़ेगा। तो अगर P फादर हैं तो ये किसके फादर होंगे बताइए, Q के। ठीक है, फिर Q और R में आ रहा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब देखिए सिस्टर होता है, यानी कि Q सिस्टर होगी किसकी, R की। तो अगर Q सिस्टर है तो फीमेल कर दीजिए, और R की सिस्टर है तो यानी कि P की एक संतान और है जिसका नाम क्या होगा, R। फिर उसने बोला कि R और S के बीच में क्रॉस है। क्रॉस का मतलब होता है ब्रदर, यानी कि R भाई है S का। तो अगर R भाई है तो R को मेल होना पड़ेगा, और ये किसका भाई है, S का। तो आप S को यहाँ पर कर दीजिए। क्लियर हो गया इतना आपको? फिर उसने आपको बोला है कि S और T में परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है फिर से सिस्टर। तो अगर सिस्टर होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, S सिस्टर हो जाएगी किसकी बताइए, T की। तो यहाँ पर T आ गया, यानी कि P की अभी यहाँ पर इस तरह से इतनी संतानें और आपको दिख रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर T और U में आ रहा है हैशटैग। हैशटैग का मतलब होता है डॉटर, मतलब T जो है वो डॉटर है किसकी, U की, ऐसा कह दिया गया। तो अगर T डॉटर है तो डॉटर की वजह से इसको फीमेल होना पड़ेगा, और ये U की डॉटर है। तो अब आप देखिए U इनसे ऊपर आएंगे, है ना। अब एक पर्सन P है जिनकी डॉटर T लगी, और अब बोला जा रहा है कि U की भी डॉटर है T। तो अगर ये मेल है तो ऑफकोर्स इनको क्या होना पड़ेगा, फीमेल, और अगर ये फीमेल है तो ये इनकी माँ लगेंगी, और अगर ये माँ लगेंगी तो इसलिए ये दोनों आपस में कैसे रिलेशन में आ जाएंगे बताइए, हस्बैंड और वाइफ, यानी कि मैरिटल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इस तरह से ये हमने पूरा ट्री बना लिया और हमारे पास सभी के जेंडर्स मौजूद हैं। अब देखिए पूछा क्या गया कि हाउ इज P रिलेटेड टू U, P का U से क्या संबंध है। देखिए P यहाँ पर है और U कहाँ पर है, यहाँ पर। तो दोनों सेम जनरेशन में, और कह रहा है कि P U का क्या लगा, तो ऑफ कोर्स P U का पति लगा, हस्बैंड लगा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि P जो है वो U के क्या लगेंगे, हस्बैंड लगेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, उम्मीद करता हूँ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हमसे कहा जाता है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं स्टेटमेंट को भी। P हैशटैग Q @R, ठीक है, स्टार S डॉलर T एंड परसेंटेज U, इस तरह से हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। और हमसे इसमें भी यही चीज़ पूछी जा रही है कि P का U से क्या संबंध है, मतलब जो P है वो U का क्या लगेगा या लगेगी, इस तरह से। देखिए P और Q में हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या होता है बताइए,
डॉटर, यानी कि P जो है ना वो डॉटर है Q की। तो अगर P डॉटर है Q की तो Q इनसे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। लेकिन Q का जेंडर नहीं पता कि मेल होगा या फीमेल, तो ये फादर या मदर में से कुछ भी हो सकते हैं। अभी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। Q और R के बीच में एट द रेट का मतलब होता है मदर, यानी कि Q मदर है R की। तो अगर Q मदर है तो Q को फीमेल होना पड़ेगा, और ये R की मदर है तो यानी कि R यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो अगर ये R की मदर है तो मतलब P की ये सिस्टर भी हो सकता है और ये ब्रदर भी हो सकता है, जो अभी हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। R और S में आपसे कहता है कि स्टार का मतलब देखिए सन होता है, यानी कि R बेटा है S का। तो अगर R बेटा है तो बेटा होने की वजह से ये मेल होगा, और ये S का बेटा है तो Q का तो बेटा पहले से था, और अगर ये S का भी बेटा है तो S को होना पड़ेगा मेल, और ये दोनों आ जाएंगे आपस में मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि कपल बन जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ है। फिर आगे S और T में आपसे कहता है डॉलर। देखिए डॉलर का मतलब क्या था, डॉलर का मतलब है फादर, यानी कि S जो है वो फादर है किसका, T का। तो अगर S फादर है T का, मतलब इनकी एक संतान अभी और है जो कि इनके साथ या तो भाई होंगी या तो बहन होंगी। ठीक है, अभी नहीं क्लियर है, और आगे चलते हैं। T और U में दिया गया परसेंटेज का मतलब होता है सिस्टर, मतलब T जो है वो सिस्टर है U की। तो अगर T सिस्टर है U की तो T के बगल में U और आ गया, मतलब इनके यहाँ पे इतने बच्चे और हैं, मतलब इन दोनों के 4 बच्चे हैं यहाँ पे। समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया कि हाउ इज P रिलेटेड टू U, P का U से क्या संबंध है। तो देखिए P कहाँ पर है, ये रही है ना, और U ये है। तो अगर U का जेंडर कुछ भी हो मतलब नहीं होता उससे, लेकिन U P को क्या बोलेगी कि भाई मेरी बहन है, सगी बहन है मेरी। तो यहाँ पर U इसको क्या बोलेंगे कि मेरी सगी बहन है। तो अगर बहन है तो आपका आंसर क्या जाएगा बताइए, ऑफ कोर्स आपका आंसर यहाँ पर जाएगा सिस्टर। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देता आपसे कि हाउ इज U रिलेटेड टू P, यानी कि U का P से क्या संबंध है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि U का जेंडर नहीं पता तो हम अपना आंसर क्या करेंगे, आइदर ब्रदर और सिस्टर, या तो भाई होगी या तो भाई होगा या तो फिर बहन होगी। क्लियर है। तो इस तरह से, लेकिन क्योंकि सिंपल पूछा गया कि P का U से क्या रिलेशन है, और क्योंकि P का जेंडर हमको क्लियर है तो हमने अपना आंसर वहां पे क्या कर दिया, सिस्टर कर दिया। क्लियर है सभी को। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नंबर है आपके पास, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस पे 7052887799। ठीक है, नंबर देने का हर वीडियो में मकसद यही है कि अगर कोई बच्चा रैंडम किसी भी लेक्चर को अगर देख रहा है तो उसके पास ये नंबर आ जाए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का देखिए, लिखा हुआ है कि हाउ इज U रिलेटेड टू P। इस बार आपको बताना है इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए कि U का P से क्या रिलेशन आने वाला है। ठीक है, देखो P हैशटैग Q, तो P हैशटैग Q, फिर उसने बोला क्रॉस में R, डॉलर में S, क्रॉस में T और हैशटैग में U। इस तरह से उसने आपको रिलेशन दिया, और अब वो आपसे कहता है कि बताइए U का P से क्या रिलेशन होने वाला है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप देखिए P और Q की बात करते हैं। हैशटैग का मतलब क्या होता है, डॉटर, यानी कि P जो है वो डॉटर है, और P डॉटर है किसकी डॉटर है बताइए, तो Q की डॉटर है, बिकॉज हैशटैग का मतलब डॉटर होता है ना। फिर उसने बोला देखो Q और R में क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे ब्रदर, यानी कि Q जो है वो ब्रदर है। तो अगर Q ब्रदर है तो ब्रदर किसका होगा बताइए, Q R का ब्रदर है, ऐसा कहा गया। ठीक है, फिर उसने देखिए R और S में दे दिया डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या होता है, फादर, यानी कि R फादर है, R पिता है किसके, S के। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब S के बारे में नहीं पता अभी, हालांकि ये दोनों आपस में भाई भाई ही हैं, है ना। S जो है इनको अपना पिताजी कहेंगे, इनको हो सकता है चाचा जी या ताऊ जी कुछ भी कह लें। सिमिलरली P भी इनको अपने पिताजी कहेंगे, और हो सकता है कि R को चाचा जी या ताऊ जी कुछ भी कह लें, डिपेंड करता है कि कौन कैसा है, बड़ा है या छोटा है। इसके बाद S और T में आ गया क्रॉस का मतलब होता है देखिए क्या, क्रॉस का मतलब है ब्रदर, यानी कि S भाई है, और अगर ये भाई है तो किसका भाई है बताइए, T का भाई है ना, तो सगा हुआ, और यहाँ पर R की एक संतान और हो गई मतलब T। फिर उसने आपसे बोला कि T और U में हैशटैग का मतलब है डॉटर, तो T डॉटर है किसकी, U की, तो ये U को ऊपर आना पड़ेगा। अगर T डॉटर है और देखिए ये मेल है तो ऑफ कोर्स इसको फीमेल होना पड़ेगा, है ना, और ये दोनों आपस में मैरिटल रिलेशनशिप यानी कि पति पत्नी वाले रिश्ते में आ गए। तो इस तरह से आपका पूरा ब्लड रिलेशन का जो ट्री है वो कंप्लीट हो गया। और अब आप देखो अगर इस तरह से आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन के ट्री ने आपकी बहुत हेल्प करी है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो प्लस माइनस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मेथड गलत है या अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे कंपेरेटिवली समझ में आता है कि अगर आप इस मेथड को यूज़ करें ब्लड रिलेशन के ट्री में, सर्कल और स्क्वायर वाला मेथड, तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसमें मिलती है। तो बाकी आपका जो मन है आप वैसे करिए, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ऑफकोर्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्क्वायर और सर्कल वाले मेथड से ही करा करिए, ज़रूरी है और अच्छा मेथड है, जल्दी कर देता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन था कि हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, यू का पी से क्या संबंध है, तो अब आप ध्यान से समझेंगे। यू यहाँ पर है ना, और पी यहाँ पर है, तो पी बोलेंगे कि क्यू तो भाई मेरे फादर है, समझ में आ गया। क्यू बोलेंगे, पी बोलेंगे कि क्यू तो भाई मेरे फादर है। अच्छा, पी आर को क्या बोलेंगे, पी बोलेगा कि आर जो है या तो मेरे चाचा जी हैं या तो मेरे ताऊ जी हैं। अगर आर छोटा है क्यू से तो चाचा जी बोला जाएंगे, और अगर आर बड़े हैं क्यू से तो बोले जाएंगे कि भाई ताऊ जी हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये चाचा जी हो भले ये चाचा जी हो भले ये ताऊ जी हो, तो ये इनकी वाइफ है, तो ये या तो चाची जी होंगी या तो ताई जी होंगी। तो चाची जी या फिर ताई जी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं, क्योंकि हमें चाचा जी या जो ताया जी या फिर चाची जी और ताई जी, ये जो रिलेशंस होते हैं ना, ये हमको फादर की तरफ से मिलते हैं, ये हमको माँ की तरफ से नहीं मिलते, है ना। माँ की तरफ से क्या मिलेगा, जैसे मामा जी हो गए, है ना, मामी जी हो गए, ये सब हमको माँ की तरफ से मिलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट, ठीक है। जैसे मामा जी हैं तो माँ की तरफ से मिले तो मैटरनल अंकल बोले जाएंगे, मामी है माँ की तरफ से मिले तो मैटरनल आंट कही जाएंगी। लेकिन अगर चाची या फिर ताई जी हैं तो ये हमें अपने फादर के रिलेशन से मिल रही हैं, तो हम इनको बोलेंगे फादर के लिए पैटर्नल, मतलब पैटर्नल अंकल या फिर पैटर्नल आंट, ठीक है। अंकल और आंट तो जनरल वर्ड है, यूज कर दिया जाता है सभी के लिए। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि पी जो है वो यू को क्या बोलेगी, पी बोलेगी कि यू जो है वो मेरी या तो चाची हैं या तो ताई जी हैं। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे कि पैटर्नल आंट है, ठीक है, पैटर्नल आंट। लेकिन कहीं पर भी देखिए आपको पैटर्नल वर्ड नहीं दिया गया, लेकिन आंट वर्ड जरूर है। तो अगर आंट वर्ड है ना, तो आंट वर्ड जरूर होने की वजह से आपको आंट क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ठीक है। और क्यों है कि बिकॉज यू पहले है, तो यू पहले और पी नीचे है, तो ऑफकोर्स आपको यू के हिसाब से आंसर करना है, जिसका रिश्ता बड़ा है आंसर भी उस हिसाब से किया जाएगा। क्लियर है चीजें। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लिखा हुआ है कि P स्टार Q क्रॉस R, इस तरह से। तो P है, स्टार है Q, क्रॉस में है R, परसेंटेज में है S, क्रॉस में है T, एट द रेट में है U। इसे सॉल्व करना है। देखिए स्टार का मतलब क्या होता है, सन, तो यानी कि P जो है वो बेटा है किसका, तो P बेटा हो गया Q का, ठीक है, चलेगा। फिर उसने बोल दिया देखो Q और R में क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है ब्रदर, तो Q जो है वो भाई है किसका, R का, यहाँ पर ये वाली बात भी आ गई। फिर उसने बोला आपको कि R और S में परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, तो R सिस्टर है किसकी, S की, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर S और T में क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखिए भाई, यानी कि S भाई है भाई किसका, T का, बहुत बढ़िया। और उसके बाद T और U में उसने बोल दिया एट द रेट, एट द रेट का मतलब होता है मदर, यानी कि T जो है वो माँ है, तो अगर T माँ है तो फिर वो U की माँ हुई, ऐसा बोला गया। अब U के बारे में हमें नहीं पता क्या इसका जेंडर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, मतलब U जो है वो T की बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, तो अभी हमें नहीं पता जेंडर के बारे में। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यही था ऑफकोर्स कि हाउ इज यू रिलेटेड टू P। अब आप देखो U का P से रिश्ता पूछा है, मतलब आंसर होगा U के हिसाब से। लेकिन आप मुझे एक बात छोटी सी बस ये बता दो कि ज़रूरत है कि हम रिश्तों में उलझें, हम इन खूनी रिश्तों में उलझें, है ना, ये रक्त संबंध में उलझें, तो कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, बिकॉज यू का जेंडर ही हमें नहीं क्लियर है। और हमें एक बात ये ज़रूर पता है कि हम अपना आंसर यू के हिसाब से ही करेंगे, बिकॉज यू पहले आ रहा है। तो जब हमें जेंडर ही नहीं क्लियर है तो एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर ये क्या हुआ मेल और अगर ये फीमेल हुई तो रिश्ता कैसे बनेगा, पी की तरफ से। तो पी बोलेगा कि भाई क्यू तो मेरे फादर हैं, ऐसे पी बोलेगा कि ये जो टी है ना, टी मेरी क्या है बताइए, अगर ये फादर है तो इनकी बहन अगर टी है तो पी बोलेगा कि ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी क्या है, बुआ जी, यानी कि ये मेरी पैटर्नल आंट बोली जाएंगी। समझ में आया आपको। तो अगर ये पैटर्नल आंट है, बुआ जी हैं, तो बुआ जी का जो बेटा होगा, ठीक है, वो या तो फुफेरा भाई लगता है या फिर वो फुफेरी बहन लगती है, मतलब बेटा या बेटी। फुफ्फड़ जी बोलते हैं ना, फूफा जी की तरफ से, बुआ और फूफा का रिश्ता होता है आपस में मैरिटल रिलेशनशिप में। तो उनका जो बेटा है वो आपका फुफेरा भाई या फुफेरी बहन लगती है, ठीक है, अगर बेटा या बेटी है तो हम इनको बोलते हैं पैटर्नल ब्रदर बोल सकते हैं या फिर पैटर्नल सिस्टर कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कज़न ही चल जाता है ना, ऑन जनरल अगर हम बात करें तो। अब लेकिन हमें रिश्ता बोला गया है कि यू क्या लगा है पी का, तो यू का जेंडर नहीं क्लियर है ना, तो हम जब जेंडर नहीं क्लियर है तो फिर हमारा आंसर आइदर और में जाएगा ऑफकोर्स, या तो बेटा है या तो बेटी है, मतलब या तो भाई लगेगा या तो बहन लगेगी। समझ रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास आंसर में कहीं पे है, तो आंसर में आइदर और वाला तो सिस्टम है नहीं। ब्रदर सिस्टर अगर आप लगाते हो तो मतलब आप जेंडर को लेके श्योर है, तो
तो जेंडर जब श्योर नहीं है, आंट तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या लगाओगे आप? कज़न लगाओगे, बिकॉज कज़न नाम का जो वर्ड होता है ये अपने आप में ये नहीं शो करता कि मेल है या फिर फीमेल है। कज़न वर्ड दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर भाई है आपका तो भी आप कज़न बोल दोगे, अगर बहन है आपकी तो भी आप कज़न बोल दोगे, ठीक है, लेकिन हाँ आपकी सगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना ब्लड रिलेशन का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया। ओके, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक लेक्चर और लेकर आऊँगा कोडेड ब्लड रिलेशन के ऊपर आपकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, तो आपकी और बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। एक वीडियो और हम लेकर आएंगे ब्लड रिलेशन पर और फिर फाइनल हम अपना ब्लड रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इससे बाहर चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी ऑफकोर्स, और अपना पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए पुराने टॉपिक्स को, और ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी के टॉपिक्स को। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।